तो जर्मनी के बर्लिन से होता है स्मैकडाउन, जिसकी स्टार्टिंग में हमें सारे सुपरस्टार्स को जो फीचर होने वाले हैं स्मैकडाउन पर वो सब एंटर होते हुए दिखाए जाते हैं अरीना में। उसके बाद मेन शो स्टार्ट होता है LA नाइट, ये ऐसे जिसके लिए भाई बहुत ज्यादा चैंट्स लगते हैं, क्राउड काफी फायर्ड होता है भाई। और यहाँ पर LA नाइट रिंग के अंदर आते हैं, पूरे अरीना की एनर्जी को महसूस करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुझे बात करने दो, और बात क्या कर सकते हैं वो ये है कि 27 साल पहले यहाँ पर एक इवेंट हुआ था और उसके बाद WWE वापस यहाँ पर आ चुका है, वो भी एक टेलीवाइज्ड शो और एक प्रीमियम लाइव इवेंट लेकर। तो भाई यहाँ पर LA नाइट जो है उस मंडे नाइट रॉ की बात कर रहे हैं जो एटीट्यूड एरा के टाइम पर 27 साल पहले हुई थी जर्मनी में। जिसके बाद LA नाइट अपने पिछले टाइटल डिफेंस की बात करते हैं जो स्मैकडाउन पर उन्होंने किया था और उसे जीत गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है यू डिजर्व इट के नारे सुनने को मिलते हैं। जिसके बाद LA नाइट कहते हैं कि ये नारे तुम लगाना, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक ओपन चैलेंज देने, तो जहाँ पर वहां से कोई भी बाहर आ सकता है और मुझसे जो है ये टाइटल ले सकता है। तो जो भी अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है, अपना सर फड़वाना चाहता है, वो बाहर आ सकता है। जिसके बाद यहाँ पर लुडविग काइजर आ जाते हैं भाई। तो भाई इन्हें WWE वालों को इस बंदे को स्टोरी में नहीं डालना था, इसे एक ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करवाना था भाई। ये बंदा शेमस के साथ स्टोरी में, वहां पर बैश इन बर्लिन में एक मैच हो सकता था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मैच हो सकता था, वहां पर भी स्टोरी चल रही थी भाई इसकी ब्रॉन बेकर के साथ। लेकिन नहीं, यहाँ पर भाई आकर इससे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करवाया गया भाई। तो भाई ठीक है, कम से कम यहाँ पर फीचर तो हो गया ये बंदा। लेकिन इस बंदे को यहाँ पर देखकर भाई बर्लिन पूरा खुश हो जाता है और लुडविग काइजर यहाँ पर कह देते हैं कि तुम्हें कोई बेटर अपोनेंट चाहिए तो इस यहाँ पर तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं जर्मनी का लुडविग काइजर। और लुडविग ये भी कहते हैं कि जब मैं इस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीतूंगा अपने देश में, तो उसके बाद इस चैंपियनशिप को मैं बदल दूंगा एक यूरोपियन चैंपियनशिप में, और फिर लुडविग काइजर की जय जयकार होगी। जहां पर फिर भाई लुडविग काइजर के लिए बहुत ज्यादा चांस लगते हैं, तो LA नाइट भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह भाई, गुंथर के चेले के लिए इतनी सारी चांस, तो भाई ये बात साबित हो गई कि तू कुछ है और तुम मुझसे लड़ने के लायक है। लेकिन तू जो कह रहा है वो बहुत गलत बात है, तुझे जो करना है बदल सकता है तो इस टाइटल को, लेकिन ऐसा तू अपने ख्यालों में ही सोच सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जमीन पर तेरा सर होगा और उसके बाद 1 2 3 होगा और पूरी दुनिया को और बर्लिन को पता चल जाएगा कि ये गेम किसका है, LA नाइट। तो भाई इतनी फायर्ड अप शुरुआत के साथ भाई ये एक मैच सेटअप हो जाता है यहाँ पर लुडविग काइजर वर्सेस LA नाइट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है। लुडविग काइजर इसमें अपना वो सिग्नेचर मूव भी लगाता है भाई, रिंग साइड से भागकर स्टील स्टेप्स के ऊपर जो ड्रॉप किक मारता है भाई। अब तो इसका मेन सिग्नेचर बन चुका है भाई। उसके बाद LA नाइट उसे अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पटकते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं भाई। 2 बार ये बंदा लुडविग काइजर BFT को रिवर्स करता है और एंड में जब एक बार रिवर्स करके अपना वो रोलिंग थंडर स्लैम लगाता है, तो वह उसके बाद लगाता है कि शायद ये जीत सकता है, अपना फिनिशर हिट करने जाता है। लेकिन LA नाइट उसे रिवर्स करते हैं, एक नेक ब्रेकर लगाते हैं, उसके बाद BFT के लिए चार्ज करते हैं एंड देन लगाते हैं BFT। पिन होता है 1 2 3 और LA नाइट स्टिल चैंपियन रहते हैं और यहाँ पर लुडविग काइजर की धज्जियां उड़ा देते हैं उसी के देश में उसे हराकर, और ये साबित कर देते हैं कि चाहे कोई भी आए LA नाइट यहाँ पर स्टिल चैंपियन रहेगा हमेशा। उसके बाद शो के ऊपर अपोलो क्रूज और बैरन कॉर्बिन आते हैं भाई। उनका मैच लॉस गार्जा से होता है भाई, इनका नाम चेंज कर दिया, यानी कि हुम्बर्टो कैरिलो और एंजल गार्जा के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच होता है जिसमें बैरन कॉर्बिन भाई बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं जब उन्हें एक हॉट टैग मिलता है, लेकिन उन्हें एक सुपर किक मिलती है। जिसके बाद अपोलो क्रूज भी रिंग के अंदर आते हैं और सब के सब यहाँ पर एक एंजल गार्जा एक दूसरे से कोलाइड होकर सब ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद रिंग साइड पर बैरन कॉर्बिन और हुम्बर्टो कैरिलो लड़ने लगते हैं, तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रा लोपेज मैच में इंटरप्ट करते हैं, जिसका फायदा उठाकर सैंटोस जो है बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक कर देता है, रिंग साइड पर उसे स्टील स्टेप्स में फेंक देता है। रिंग के अंदर रोल अप करके हुम्बर्टो जीतने का ट्राई करते हैं मैच को, लेकिन अपोलो क्रूज यहाँ पर बिग बूट लगाते हैं, टॉप रोप पर अपने फिनिशर के लिए जाते हैं, लेकिन एंजल बीच में आते हैं, जिससे इंटरप्ट होने के बाद हुम्बर्टो कैरिलो यहाँ पर ऊपर से एक आर्म ड्रैग लगाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर अपना एक टैग टीम फिनिशर हिट करते हैं और पिन करके इस मैच को लॉस गार्जास जीत जाते हैं अपनी टीम के लिए। और भाई बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज के साथ भाई अभी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मामला 1-on-1 बराबर हो चुका है अगर इस टैग टीम राइवलरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। जिसके बाद भाई ये दोनों हारने के बाद बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज बैक स्टेज में जा रहे होते हैं, जहां पर भाई उन्हें चिढ़ाने के लिए यहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। और ग्रेसन वॉलर भाई कह देते हैं कि ये जो बंदा है ऑस्टिन थ्योरी तुम्हारे बारे में कुछ बकवास कर रहा था। जिसके बाद बैरन कॉर्बिन ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन अपोलो क्रूज उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं ग्रेसन वॉलर को कि तू अपनी बोलती बंद नहीं रख सकता क्या, जब देख यहाँ वहां पंगे लगवाता रहता है, तू लोगों के बीच जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन सच बात तो ये कि हम दोनों की दोस्ती में प्रॉब्लम आ चुकी है, तुम मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हो हमेशा। और तो ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि
देख, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ तो तू सोच गलत है तेरी। हम दोनों जो है हमेशा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं आगे से इन बातों का ध्यान रखूंगा, चिल मार। तो भाई इनका जो ब्रेकअप है भाई वो रॉयल रंबल में होगा, और उसके बाद रेसलमेनिया में इनका मैच होगा, जहां तक नजर आ रहा है भाई, क्योंकि अभी तक तो भाई दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद भाई हमारे नकली ट्राइबल चीफ एक वीडियो बनाकर भेजते हैं भाई जर्मन में, क्योंकि खुद तो आ नहीं सकते, जिसमें वो कहते हैं कि हमने जो है पॉल हेमन को धो दिया, उसके बाद जो है अपने ही भाई तक को पीट दिया। तो तुम लोग क्या समझते हो, जब मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता हूं तो तुम लोगों को कैसे छोड़ दूंगा। DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट तुम में से कोई जीतेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स, तुम में से चाहे कोई भी जीते, वहां से पर चैंपियन बन के कोई भी निकले, एक बात ध्यान रखना, ये ट्राइबल चीफ तुम्हारे लिए आने वाला है। तो यहाँ पर भाई वो क्लियर कर देते हैं सोलो सिकोआ कि कोडी और केविन में से जो भी जीतेगा उसका अगला चैलेंजर सोलो सिकोआ बनने वाला है। तो भाई रोमन रेंस के जिंदा रहते तो ऐसी चीज नहीं होने वाली, लेकिन बैड ब्लड में क्या मैच होगा तो देखने लायक होगा कि भाई कोडी रोड्स किसके सामने डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को बैड ब्लड में। क्या वो सोलो सिकोआ होंगे या फिर रोमन रेंस या फिर कोई और। तो वेल इसके बाद जो है फेस टू फेस होता है केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का, जिससे अनाउंस करते हैं यहाँ पर निक ऑल्डिस। पहले तो वो बर्लिन की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है आना काफी ऑनर्ड है, और बैश इन बर्लिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। क्योंकि मैं स्मैकडाउन का बंदा हूँ तो मैं इसी को इंपॉर्टेंट मैच मानता हूँ। तो सबसे पहले केविन ओवेंस को बुलाते हैं, उसके बाद निक ऑल्डिस जो है कोडी रोड्स को बुलाते हैं। कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पर भाई क्राउड का लाउड मीटर दिखाया जाता है भाई, जो कि 105 कुछ होता है। वेल उसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर आ जाते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर हो, कल के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस, और अब मैं जाता हूँ। जिसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि तो कोडी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। तो भाई कोडी के लाइन कोडी के ऊपर ही फेंक कर मारते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हमारा मैच होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसी के बारे में बात करेंगे। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम किसी और चीज के बारे में बात करना चाहते हो। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम सही समझ रहे हो, मैं बात करना चाहता हूँ जो लास्ट टाइम जब हम जीते और उसके बाद हमने फ्यूचर के दो बड़े सुपरस्टार्स को हराया, ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी टीम की तरह, लेकिन उसके बाद तुम जो है ये बेल्ट लेकर मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे। तो क्या तुम सच में वो करने वाले थे? अगर मैं नहीं मुड़ता तो क्या तुम सच में मेरे ऊपर अटैक कर देते? तो केविन ओवेंस कहते हैं कि अच्छा ये बात है क्या? तो देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जिन लोगों को भी धोखा दिया है उनमें से कॉम्फी के साथ मैंने गलत किया, तो उसके लिए मैं फिर से उसे माफी मांगता हूँ, लेकिन बाकी के साथ जो भी कुछ किया वो सब डिजर्व थे। लेकिन तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जो है सबसे अलग हो, तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। जिसके बाद कोडी रोड्स भाई अपनी राम कहानी सुनाने लगता है कि भाई मैंने पूरी दुनिया देखी है, अलग अलग जगह पर घूम के आया हूँ, और भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और मैंने देखा है कि तुम कैसे यहाँ पर तुम्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे नी, तुम्हारा घुटना जो है सही नहीं है। क्या वो 100% क्लियर भी है उस मैच के लिए? मुझे नहीं लगता कि वो है। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरी नी बिल्कुल ठीक है, तुम इसे आकर तुम मेरे घुटने के बारे में बात करके कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद तो केविन ओवेंस कहता है कि देखो 8 साल पहले, 8 साल हो जाएंगे उस बात को कल, जब मैं जीता था, यूनिवर्सल चैंपियन बना था मैं, और वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है। लेकिन हमें लोग हमेशा कहते हैं कि वो तुम ट्रिपल एच की वजह से जीते थे, तुम वो डिजर्व नहीं करते थे, और ये बात हमेशा मुझे खटकती है, और उस वजह से मेरा टाइटल रन बेकार हो गया था। जिस वजह से अगर मैं जीतता हूँ कल बैश इन बर्लिन में, मैं तुम्हें हराऊंगा, तो उसके बाद हो सकता है कि लोग मुझे फिर से ऐसा कहें कि तू तो एक लंगड़े इंसान को हराकर जीता है, तो तेरे इस टाइटल का फायदा ही क्या है? जिसके बाद कोडी रोड्स भड़क जाए और वो भाई अपनी होमलैंडर वाली अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी निकालकर कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा घुटना गलत है, नहीं, मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जीतने की बात कर रहे हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो जीतने वाले नहीं हो। लेकिन मेरे इस बिजनेस में ज्यादा दोस्त नहीं है। जब मैंने यहाँ पर रिटर्न किया 2 साल पहले, तो मैंने काफी लोगों की स्पॉटलाइट को छीना, और तुम्हारे भी उसमें से शायद हो सकती है कि क्योंकि तुम्हारा काफी बड़ा मोमेंट था और वो शायद बर्बाद हो गया हो। तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन असल बात यह है कि मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, और उनमें से तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूँ। तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें हराऊंगा बैश इन बर्लिन में, तो क्या उसके बाद भी हम दोनों दोस्त रहेंगे या नहीं? जिसके बाद भाई केविन ओवेंस जो है काफी चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद भाई कान में फुसफुसाकर चले जाते हैं कोडी रोड्स के। यहाँ पर केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स के कान में कुछ कहकर चले जाते हैं। तो भाई ये हर कोई बंदा भाई कोडी रोड्स के कान में कहकर कुछ ना कुछ चला जाता है, और रॉक की याद दिला के चला जाता है, कोई थप्पड़ मार के तो कोई कान में फुसफुसा के। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ
पर सैमी ज़ेन को NXT में धोखा देने से पहले भाई केविन ओस ने सेम ऐसी चीज की थी भाई, वो सैमी ज़ेन के कान में ऐसे ही कुछ कह के चला गया था। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या केविन ओस टर्न करेंगे कोडी के ऊपर या नहीं, तो भाई वो तो कुछ ही घंटों में पता चली जाएगा। वेल इसके बाद जो है जियोवाने विंची की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि अब मैं वापस आ रहा हूं और वो बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि वो अगले हफ्ते ही होने वाला है। तो अगले हफ्ते भाई स्मैकडाउन पर जियोवाने विंची का रिटर्न होने वाला है, जिसके बाद शो के ऊपर अंदरादे आते हैं। समांथा एक मैच को अनाउंस करती है जो कि अंदरादे और कार्मेलो के बीच होने वाला है, जिसका 2-1 का रेशियो है भाई। अंदरादे 2 बार जीत चुके हैं और कार्मेलो 1 बार इनकी राइवलरी में भाई। जिसके बाद कार्मेलो भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और भाई वो सीधा ही भागकर रिंग के अंदर चले जाते हैं और दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं भाई बुरी तरीके से। और इस मैच की जो शुरुआत होती है भाई वो काफी मैसिव तरीके से होती है। अंदरादे बढ़िया सी डाइव लगाते हैं रिंग साइड पर, उसके बाद रिंग के अंदर ये मैच चलता रहता है। एक बढ़िया सा पावर बॉम्ब देखने को मिलता है अंदरादे की तरफ से। उसके बाद भाई ये अपने हर मैच में स्प्लैश का इस्तेमाल करते हैं भाई रोप्स के ऊपर जाकर, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भाई बस एक और क्लासिक हिट मैच होता है इन दोनों के बीच। एंड में मामला टॉप रोप पर होता है, कार्मेलो नीचे उतरते हैं और अंदरादे को नीचे गिरा देते हैं टर्न बकल के ऊपर। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़कर अपना एक लेग ड्रॉप लगाते हैं, पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई तुम कहोगे लेग ड्रॉप किससे क्या जीत गया, तो भाई जब टर्न बकल पर गिराया था अंदरादे को तो वहां से भाई टर्न बकल के जो सेफ्टी पैड्स होते हैं वो निकले हुए थे जो कि कार्मेलो ने खुद ही निकाले थे भाई मैच के दौरान, जिस वजह से कार्मेलो इस मैच को जीत जाते हैं। और अब इनकी राइवलरी 2-2 पर बराबर हो चुकी है। मेन इवेंट का टाइम आ चुका है। नाया जैक्स अपनी एंट्रेंस करती है, उनका स्ट्रीट फाइट मैच होता है मिया चेन से। मिया चेन आती है ये कहते हुए कि आज तो मैं चैंपियन जरूर बनूंगी और तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। और भाई अपने साथ वो एक ट्रॉली में भाई सारे वेपन्स भर के लाती है मिया चेन एंट्रेंस के दौरान और किंडो स्टिक निकाल कर रिंग के अंदर चली जाती है। मैच स्टार्ट होता है, किंडो स्टिक्स भाई स्टार्टिंग में ही बरसाने लगती हैं नाया जैक्स के ऊपर मी चेन, लेकिन भाई किंडो स्टिक को फिर छीन लेती है रिंग साइड पर नाया जैक्स यहाँ पर, लेकिन अटैक तो नहीं कर पाती है क्योंकि मी चेन वहां से हट जाती है। जब टेबल निकालने जाती है मी चेन मैच के दौरान तो भाई नाया जैक्स उसे रोक लेती है और टेबल को उठाकर भाई वापस रिंग के नीचे फेंकने लगती है। लेकिन उसके बाद मी चेन आ जाती है तो वो भाई टेबल को निकाल लेती है फिर से और रिंग के अंदर ले जाती है। मैच चलता रहता है, किंडो स्टिक के वार होते रहते हैं। नाया जैक्स एप्रन के ऊपर एक जूरे नागी हिट करते हैं, उसके बाद भाई टेबल को वो खुद ही सेट करती हैं जिसे वो रिंग से लाना भी नहीं चाहती थी रिंग के अंदर। उसके बाद जब वो जाने लगती हैं मी चेन को लेने तो मी चेन फायर एक्सटेंशन का यूज कर देती है भाई नाया जैक्स के चेहरे के ऊपर, जिसके बाद वो एक ड्रॉप किक हिट करती है टॉप रोप से नाया जैक्स के ऊपर। और उसके बाद भाई ट्रैश कैन के ऊपर भाई एक डीडीटी लगाने जाती है, लेकिन नाया जैक्स पलट वार करती है, उससे ट्रैश कैन के ऊपर मी चेन को ही पटक देती है, जिसके बाद वंडर वुमेन की शील्ड से भाई वो धोने लगते हैं यहाँ पर नाया जैक्स को बुरी तरीके से और उन्हीं शील्ड्स के ऊपर एक डीडीटी भी हिट कर देती हैं। उसके बाद एक टेबल को सेट करती हैं, लेकिन नाया जैक्स उसी टेबल के ऊपर मी चेन को लिटाकर और फिर खुद टॉप रोप से अनाइलेटर लगाने जाते हैं, लेकिन मी चेन उठ जाती है और उसी टेबल के ऊपर एक पावर बॉम्ब हिट कर देती है नाया जैक्स के ऊपर मी चेन यहाँ पर और दोनों ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टिफी टाइम होता है, मनी इन द बैंक लेके ट्रिफनी स्ट्रैटन आ जाती है भाई। ससुराल वाले भाई पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि भाई आज तो उनकी बहू चैंपियन बनेगी, लेकिन भाई वो आकर मी चेन के ऊपर अटैक करती है उसे ब्रीफ केस से। जिसके बाद भाई वो थोड़ा सा लगता है कि कैश इन करने जा रही है, लेकिन तब नाया जैक्स को वो देख लेती हैं तो नाया जैक्स को देखकर वो रुक जाती हैं। जिसके बाद वो मी चेन को ही ब्रीफ केस से बजाती हैं, उसके बाद पिन करवाती हैं, लेकिन किक आउट हो जाता है। और उसके बाद मी चेन के ऊपर अपना प्रेटियस मूव सॉल्ट एवर लगाने जा ही रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक रिटर्न होता है, बेली वापस आ जाती हैं और वो आकर रिंग के अंदर अटैक कर देती हैं यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन के ऊपर, उसे रिंग से बाहर लेकर जाती हैं और अरीना में भाई लोगों के सामने धोते हुए उसे यहाँ से लेकर चली जाती हैं। और रिंग के अंदर मी चेन जो है वो रोल अप करके इस मैच को जीतने का ट्राई करती हैं, लेकिन किक आउट होता है। उसके बाद जैसे ही वो भाग कर जाती है तो भाई नाया जैक्स यहाँ पर एक समॉन ड्रॉप लगा देती हैं, वो भी भाई टर्न बकल में जो टेबल रखा था उसके ऊपर और टेबल के टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मी चेन को उस ट्रैश कैन में डालकर भाई नाया जैक्स लगाती है यहाँ पर एक अनाइलेटर, पिन करती है 1 2 3 और यहाँ पर रिटेन कर लेती हैं अपनी चैंपियनशिप को। लेकिन भाई उसके बाद भी रुकती नहीं है, वहां पर जितने भी टेबल्स चेयर्स सब पड़ी होती हैं भाई उन सबको मी चेन के ऊपर फेंकने लगती हैं। मैच खत्म हो चुका है भाई उसके बाद भी, यानी कि भाई वो शायद एक रीमैच चाहती हैं क्योंकि वो उसे बुरी तरीके से धोना चाहती है, तो भाई शायद एक रीमैच भी हो सकता है इनके बीच। लेकिन भाई काफी मजेदार मेन इवेंट, इसी के साथ जो है नाया जैक्स की सेलिब्रेशन के साथ यहाँ पर शो खत्म हो जाता है। लेकिन भाई क्या मेन इवेंट था भाई, एक्चुअल में भाई ये मेन इवेंट था भाई। लोग कहेंगे कि इसको मेन इवेंट में क्यों डाला, जब मैच को देखेंगे कि भाई ये तो वुमेन्स का मैच है, लेकिन नहीं भाई ये मैच मेंस को भी खत्म कर गया भाई। पूरे स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट मैच मैं कहूंगा भाई, बेली का रिटर्न हो गया, टिफनी स्ट्रैटन आई और भाई क्या स्ट्रीट फाइट हमें देखने को मिली। तो भाई बहुत मजा आया भाई इस मेन इवेंट में। एले नाइट ने जो ओपन चैलेंज किया, लुडविग केजर आए भाई, वो भी बहुत मजेदार था और एक और क्लासिक हिट मैच देखने को मिला हमें अंदरादे और कार्मेलो हेयस की तरफ से। तो भाई बहुत ही बढ़िया स्मैकडाउन देखने को मिला। लेकिन भाई स्मैकडाउन कुछ ही दिनों में शिफ्ट होने वाला है यूएसए नेटवर्क पर फॉक्स से, तो हमें
हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई शायद कुछ ब्रूटलिटी जो है ज्यादा हाई हो सकती है, हमें रॉ जैसा मजा देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन पर भी। मतलब कि भाई अभी की जैसी रॉ होती है वैसा स्मैकडाउन पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये वाला स्मैकडाउन भी काफी बैंगर था भाई। और उसके बाद भाई विंस मैकमैन की जो डॉक्यूमेंट्री है भाई वो रिलीज होने वाली है 25 सितंबर को। तो भाई नेटफ्लिक्स वाले सच में इसे लॉन्च कर रहे हैं भाई, ये काफी हैरानी की बात है। लगा नहीं था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री आएगी, लेकिन आ रही है भाई। तो काफी बड़े बड़े राज और खुलासे हो सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान, तो देखेंगे भाई क्या होगा। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। और भाई बैच इन बर्लिन कुछ ही घंटों में होने वाला है, उसके लिए भी तो तुम अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस जो है कमेंट में बताओ इन सब के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।